नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंजन है वो किस प्रकार से कार्य करता है और इंजन के क्या क्या भाग होते हैं। उनसे रिलेटेड हम प्रीवियस वीडियो में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आने के चांसेस हैं। तो इसी से रिलेटेड हम टॉप 25 क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल किसके द्वारा जलता है। तो डीजल इंजन जो होता है उसमें जो डीजल होता है वो किसके द्वारा जलता है यह हमें बताना है। तो डीजल इंजन में जो डीजल होता है वो किसके द्वारा जलता है ये हमें बताना है। किसके द्वारा जलता है तो वो जलता है संपीड़न द्वारा। संपीड़न द्वारा है डीजल इंजन में डीजल है वो जलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बाय कंप्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो स्पार्क इग्निशन जो इंजन होता है उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है पेट्रोल व हवा का मिश्रण। किसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोल और हवा का मिश्रण का इसमें प्रयोग किया जाता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। और ये जो स्पार्क इग्निशन जो इंजन होता है वो कौन सा इंजन होता है तो वो आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, अंतर्दहन इंजन जिसको बोलते हैं। तो उसी कैटेगरी का ये इंजन होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हीट इंजन में मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। तो हीट इंजन जो होता है उष्मा इंजन, हीट इंजन को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं उष्मा इंजन। जो उष्मा इंजन होता है उसमें मुख्य रूप से क्या कार्य होता है ये हमें बताना है। तो उष्मा इंजन में मुख्य रूप से क्या कार्य होता है वो होता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना। कौन होता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना, कन्वर्टिंग हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस इंजन की दक्षता कम होती है। तो कौन सा इंजन है जिसकी दक्षता इफिशियंसी बोलते हैं जिसको कम होती है। तो कौन से इंजन की इफिशियंसी है वो कम होती है तो वो होती है बहिर्दहन इंजन। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसकी जो इफिशियंसी होता है या फिर दक्षता होती है वो कम होती है। और जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसकी जो दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसकी दक्षता तो कम होती है, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसकी दक्षता कम होती है। और जो डीजल इंजन होता है उसकी दक्षता होती है वो बहुत अधिक ज़्यादा होती है। और डीजल इंजन है वो किस प्रकार का इंजन है तो वो है इंटरनल कंबशन इंजन। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो डीजल इंजन जो होता है उसमें जो ईंधन का दहन होता है वो किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है तो वो किया जाता है दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से। किसके द्वारा किया जाता है दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर होता है। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो मुख्य अंतर होता है वो किस बात का होता है, किस चीज़ का जो अंतर होता है तो वो होता है ईंधन जलाने का। क्योंकि पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल जलाया जाता है और जो डीजल इंजन होता है उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन जलाने का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग जो अंतर होता है वो होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन की उपयोगिता के मद्देनजर क्या जानना आवश्यक है। तो मान लो कोई हम इंजन उपयोग में लेते हैं तो उसकी क्या क्या हमें जानकारी होनी आवश्यक है कि उसके बारे में हमें क्या नॉलेज होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक है उसके खोलने बांधने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, अवयव उनकी कार्य की भी पता होनी चाहिए और जो इंजन की कार्यशील स्थिति है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जानकारी हमें होनी चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस इंजन का रेडिएटर छोटा होता है? तो कौन सा इंजन है जिसका रेडिएटर होता है वो छोटा होता है? रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। क्या होता है? ठंडा रखने का कार्य होता है रेडिएटर का। तो कौन सा इंजन है जिसका रेडिएटर होता है वो छोटा होता है? तो कौन से इंजन का होता है? तो वो होता है पेट्रोल इंजन का। पेट्रोल इंजन का जो रेडिएटर होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है। तो डीजल इंजन जो होता है उसमें जो ईंधन को सुलगाया जाता है, किससे सुलगाया जाता है? तो किससे सुलगाया जाता है? तो वो सुलगाया जाता है कंप्रेस्ड एयर के टेम्परेचर से। कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसके तापमान से डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार नहीं है। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार है वो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा डीजल इंजन। क्योंकि डीजल इंजन होता है वो क्या होता है? वो आईसी इंजन होता है। क्या होता है? आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन ये दोनों एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है उसमें जो ईंधन जलाने का जो स्थान होता है वो कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? मान लो कोई इंजन में ये कोई सिलेंडर है, तो इसमें जो ऊपरी सीमा है और ये जो निचली सीमा है ये दोनों क्या कहलाती हैं? ऊपरी सीमा को हम क्या बोलते हैं और निचली सीमा है उसको क्या बोलते हैं? तो ऊपरी सीमा को तो बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और जो निचली सीमा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीडीसी। क्या बोलते हैं? बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। और उनके जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। ये अभी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी टीडीसी तथा बीडीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? तो कोई क्रिया है, मान लो यहाँ पर कोई क्रिया होने वाली है तो वो वापस निश्चित क्रम में बार बार होना, मतलब ये घूम करके वापस इसी जगह पर वापस आ जाती है और वापस से इसी प्रकार से कार्य करती है। तो ये एक प्रकार का इसका क्या कहलाता है? बार बार होना। तो ये एक प्रकार का साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकिल या फिर चक्र इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कंबस्शन या फिर कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है कहलाते हैं। तो वे इंजन जिसमें ईंधन का दहन होता है वो सिलेंडर, कार्यकारी जो सिलेंडर होता है उसके अंदर होता है, कौन से इंजन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन कहलाते हैं। जिसमें ईंधन का दहन होता है वो अंदर होता है तो वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन। और जिसमें जो ईंधन का दहन होता है वो बाहर होता है तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ये बताना है कि कौन सा है जो डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कार्बोरेटर, क्योंकि कार्बोरेटर होता है वो पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है और ये डीजल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें अलग हो जाएगा। और ये जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, सॉरी फ्यूल इंजेक्टर होता है ये डीजल इंजन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिलेंडर में जो पिस्टन होता है उसका जो अधिकतम उच्च बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं? टीडीसी।
टॉप डेड सेंटर इसको बोलेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक दहन इंजन में दहन कहाँ होता है? तो आंतरिक दहन इंजन होता है उसमें जो ईंधन का जो दहन होता है वो कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो वो होता है इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। तो आंतरिक दहन जो इंजन होते हैं उसमें ईंधन का दहन होता है वो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्टीम इंजन एक किस प्रकार का इंजन है? तो जो स्टीम इंजन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाप इंजन। क्या बोलते हैं? भाप इंजन। तो स्टीम जो इंजन होता था उसमें यह किस प्रकार का इंजन है? एक किस प्रकार का इंजन है भाप इंजन? तो ये है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। किस प्रकार का इंजन है? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसी इंजन। क्या बोलते हैं? ईसी इंजन की कैटेगरी का ये इंजन है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो डीजल इंजन होता है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सीआई इंजन के रूप में भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीआई इंजन, या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग किस प्रकार के इंजन में प्रयुक्त होता है? तो जो स्पार्क प्लग होता है वो किस प्रकार के इंजन में प्रयुक्त होता है? तो किस प्रकार के इंजन में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पेट्रोल इंजन में। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारे, कौन से इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है? तो कौन सा इंजन है जिसमें कार्बोरेटर का प्रयोग होता है? तो कौन से इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग होता है वो होता है पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। और जो डीजल इंजन होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? वो होता है फ्यूल इंजेक्टर का इसमें प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एयर कूल्ड इंजन का उदाहरण है? तो एयर कूल्ड जो इंजन होते हैं उनका उदाहरण है वो कौन सा है? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा मोटरसाइकिल इंजन। जो मोटरसाइकिल जो इंजन होता है वो एयर कूल्ड इंजन की श्रेणी का इंजन होता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा इंजन एक कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन है? तो कौन सा इंजन है जो कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन की श्रेणी में आता है? तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन की श्रेणी में आता है। और जो कांस्टेंट प्रेशर इंजन होता है उसकी श्रेणी में कौन सा आता है? तो वो हो जाएगा डीजल इंजन। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन को भी कहा जाता है? तो पेट्रोल इंजन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है स्पार्क इग्निशन इंजन और ऑटो इंजन के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो बोथ ए एंड बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में प्रयुक्त इंजन को क्या कहा जाता है? तो वाहनों में जो प्रयुक्त होने वाले जो इंजन होते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ऑटोमोटिव इंजन्स। क्या कहा जाता है? ऑटोमोटिव इंजन्स के रूप में जाने जाते हैं वाहनों में प्रयुक्त होने वाले इंजन्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे इंजन से रिलेटेड कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में आने के बहुत ही चांसेस हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।